चलिए आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के लगभग चौथा भाग पढ़ रहे हैं वर्ब के बारे में। किसके बारे में? वर्ब के बारे में हम लोग सीख रहे हैं। जैसा कि आप सामने बोर्ड पे देख रहे हैं, वर्ब के बारे में बताया गया। मैं इसको आपको विस्तार बता रहा हूँ, ठीक है ना। पहले इसके बारे में आप जाने कि वर्ब होती क्या है। वर्ब यानी क्रिया। क्या बोलेंगे? क्रिया। क्रिया मतलब काम। कोई भी क्या होगा? काम। जैसे आपको बताया गया द वर्ड दैट शो एक्शन एंड स्टाइल इज कॉल्ड वर्ब। हम कोई भी काम करेंगे बिना एक्शन और बिना स्टाइल का वो नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट आपको डिफिनेशन देखिए, द वर्ड स्टैंड फॉर डूइंग आर बेइंग समथिंग आर कॉल्ड वर्ब। अर्थात किसी कार्य को होने अथवा पाए जाने को बोला जाता है क्या? क्रिया। क्या बोलेंगे? क्रिया। क्रिया आपको दो प्रकार की मिलेगी। कितने प्रकार की मिलेगी? वर्ब देखिए, टोटल आपका 24 होती है। कितनी? पूरा अंग्रेजी का रीड जो होता है 24 में ही सटा हुआ है ना। देखिए कितना होती है। पहला होती है मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। क्रियाएं कितने प्रकार की होती है? दो, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब किसको बोलेंगे हम? जो डिक्शनरी का पूरा है, डिक्शनरी वाला भाग पूरा आपको मेन वर्ब कहलाएगा। इंग्लिश डिक्शनरी जो आप पढ़ते होंगे वो पूरा मेन वर्ब ही भरी रहती है। उसको हम लोग V1, V2, V3, V4, V5 में उसको हम लोग पढ़ते हैं। मेन वर्ब में आपको 3 पार्ट मिलेंगे, ठीक ना। रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब, ए नंबर। बी में देखिए 2 पार्ट, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। सी में फाइनाइट वर्ब और इनफाइनाइट वर्ब। इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अलग अलग, ठीक है ना। ऑक्सिलरी वर्ब को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड किए। देखिए पहला को बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल वर्ब। क्या होते हैं? प्रिंसिपल वर्ब। इसकी टोटल संख्या होती है 11। कितनी होती है? 11। पहला की इज, एम, आर, वाज वर्ब, डू, डज, डिड, हैज, हैव एंड हैड। टोटल होती है 11। मॉडल्स में आएगी आपका विल, शैल, वुड, शुड, कुड, कैन, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, है ना। अब आएगा नेक्स्ट है थर्ड में सेमी मॉडल्स। क्या बोलते हैं इसको? सेमी मॉडल्स। अगर दूसरा नाम है इसका मार्जिनल वर्ब। क्या बोलते हैं इसको? मार्जिनल वर्ब। नीड, डेयर, यूज्ड टू। ये केवल 3। क्रिया को पहचानने का सबसे आसान तरीका कि आप उसको पढ़ने के बाद हिंदी शब्द जो आएगा उसके अंत में ना आना चाहिए। क्या आना चाहिए? ना। जैसे गो, गो मीन्स जाना, कम मीन्स आना, स्लीप मीन्स सोना, स्पीक मीन्स बोलना, बीट मीन्स मारना। देखिए हिंदी शब्दों के अंत में ना आ रहा नहीं आ रहा। आपको लगभग 90% ऐसे शब्द मिलेंगे जो हिंदी वाक्यों के अंत में ना मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं हिंदी वाक्य मतलब शब्दों के अंत में ना तो मिलेंगे लेकिन वो क्रिया नहीं होते हैं। जैसे मैं बोल दिया पसीना। क्या बोल दिया? पसीना। मैं बोल दिया दुर्घटना, दुर्घटना। क्या इसको आप क्रिया बोलेंगे? ये क्रिया नहीं है भाई। पसीना कोई क्रिया नहीं होता, दुर्घटना कोई क्रिया नहीं होती, ठीक है ना। चलिए इसको हम लोग एक एक विस्तार करके हम लोग सीखेंगे।